राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूं एचएसएससी सीईटी के लिए मैथ के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो स्टूडेंट के तोते उड़ा देते हैं जब एग्जाम में आते हैं। और आज वाले वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आपको हर एग्जाम में दिखाई देंगे, लेकिन हर एक स्टूडेंट नहीं कर पाता। और जितने क्वेश्चंस लेके आया हूं सारे के सारे एचएसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके हरियाणा के एग्जाम में आपकी एनटीए और एचएसएससी दोनों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस लेके आया हूं, ठीक है। और मेन बात पता है क्या है? जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपको भी लगेगा कि ये तो मुझे ही नहीं आता था। बहुत अच्छा किया सर, आपने सिखा दिया, अब तो हम कर लेंगे एग्जाम में। अगर एग्जाम में आए तो आराम से कर लेंगे, समझ रहे हो? तो इसलिए आज वाली क्लास है सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए आए हैं। चलो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए क्या है। और आपके हरियाणा के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, क्या है देखिए। मान निकालना है रूट 6084 का मान आपको निकालना है, क्या होगा? अगर जिनको याद है वो आराम से निकाल लेगा, लेकिन याद सिर्फ 1% स्टूडेंट को भी नहीं होगा। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो फिर कैसे करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ और आपको करना होगा, दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। वैसे मैं आपको एक आगे बात बताने वाला हूं, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको पता है कि इसका स्क्वायर अगर हम करें, इकाई का अंक 5 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। इकाई का अंक 7 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 7 7 49 होता है। इकाई का अंक 9 होता है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो आंसर क्या चाहिए? जिसमें इकाई का अंक क्या हो भाई? 4 हो, वो हमें चाहिए, ठीक है। 4 हो वो हमें चाहिए, लेकिन उसमें भी नहीं है। अब यहां पर 8 है और यहां पर भी 8 है, और दोनों का स्क्वायर करते हैं 64, यानी इकाई का अंक कितना आता है? 4 आता है। तो सर जी अब ये आंसर होगा या ये आंसर होगा? यहां पर क्या लिखा हुआ है? 6084 लिखा हुआ है। ये 68 है, 68 का आप सभी को नहीं पता, लेकिन 70 का तो आप सभी को पता है ना। और 70 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 4900। जब 70 का ही 4900 आता है, ये तो 4900 से भी ज्यादा है, तो कम का तो हो ही नहीं सकता भाई। 70 का ही 4900 आ रहा है, तो 68 का तो उससे भी कम आएगा, उससे ज्यादा तो आ नहीं सकता ना, उससे कम आएगा। और ये उससे ज्यादा है, तो वो भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं, जब ऐसे पूछे जो आपको याद ना हो, ठीक है। दूसरी बात यहीं पे बता देता हूं अभी, जिनको भी जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक, चाहे वो मैथ का टॉपिक हो, चाहे रीजनिंग का टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, जैसे ये स्क्वायर रूट वाला है, तो आप यूट्यूब पर जाना, लिखना स्क्वायर रूट, ठीक है, और आगे मेरा नाम लिख देना, प्रवीण कटारिया या कटारिया, जो भी आप लिखो, लिख देना, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लेना, ठीक है। आपके या तो एचएसएससी के एग्जाम के लिए मिल जाएगा, या किसी और दूसरे एग्जाम्स के लिए मैंने करवाया हुआ है। सभी का बेसिक एक ही होता है, क्वेश्चंस बस अलग अलग होते हैं, तो सेम में आपको मिल जाएगा। वो वीडियो देखोगे, आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, आराम से आप कर पाओगे। स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, बस लिख देना और नाम लिख देना। प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, उसके आगे नाम लिख देना, ठीक है। रीजनिंग का भी कोई टॉपिक चाहिए, उसके आगे नाम लिख देना, मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है, ये भी रूट वाला क्वेश्चन है, जो आपका स्क्वायर रूट वगैरह से आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, मैं यहां पर लिखता हूं, क्या है? रूट में 248 दिया गया है, प्लस में रूट में 64 दिया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आए, ये और भी बड़ा हो सकता है, 2-3 अक्षर और लिखे हुए हो सकते हैं, संख्याएं और लिखी हुई हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो छोटे वाला होता है उसको हमें सोल्व करना है, ठीक है जी। अगर मान लो इसको बड़ा करके और छोटा वाला लिखा हुआ है, तो उस छोटे वाले को पहले सोल्व करेंगे। तो इस छोटे वाले को सोल्व करना है। रूट 64 किसका मान होता है? 8 का होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहां पर कितना है? 248 प्लस में 8 कितना हो जाएगा? 256।
यानी कि रूट के अंदर कितना आ गया, रूट के अंदर आ गया 256, और रूट 256 किसका मान होता है, सभी ने याद कर रखा है, 16 का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, इस साइड से शुरुआत करना, जो सबसे छोटे वाला रूट दिया हुआ उसको सोल्व करना, उसमें जो आए आगे जो है उसमें ऐड करते हुए चलना है और आराम से अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर देना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है, ठीक है। हर क्वेश्चंस के साथ बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम देखते हुए चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन एचएसएससी का फेवरेट ही है, ठीक है, आपके एग्जाम्स में पूछा ही पूछा जाता है, हरियाणा के हर एग्जाम में आया हुआ है, चाहे अभी सीटी का एग्जाम हुआ हो उसमें या उससे पहले जितने भी एग्जाम्स हो, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछता है। यहां पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हम यहां पर x मान लेंगे, तो x का मान अपने को निकालना होता है जो बार बार पूछा जाता है। तो कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। मैं यहां पर थोड़ा शॉर्ट करके लिखता हूं। रूट 324 दिया हुआ, रूट 324 किसका मान होता है, 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का होता है, तो हमने यहां पर 18 लिख दिया। बटे में कितने हैं, 1.5 है, वो हमने लिख दिया। ऊपर x है, नीचे क्या है 256, 256 अभी हमने किया है, किसका होता है, 16 का होता है, 16। जब आपके सामने ऐसा आता है, इसका मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई है। इसका मतलब क्या है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1.5x और बराबर में कितना हो जाएगा, इधर 18 गुना में 16 हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है, तो 1 बटे ये है वो बटे में चला जाएगा 1.5 और दशमलव हटाने के लिए ऊपर क्या कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे। 1 दशमलव हटाना है तो 1 0, 2 दशमलव हटाना हो तो 2 0 लगाते, यानी 10 से गुना करते, 1 दशमलव है तो 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऊपर गुना कर दिया ना, क्योंकि नीचे भाग होगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। बस काट दो और आपका x का मान निकल के आ जाएगा। यहां से ये हट चुका है, x का मान बचा हुआ है, काटेंगे तो किससे कट रहा है, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 छिकी 18, 16 छिकी क्या हो गया 96, और 96 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 96 दूनी हो जाएगा आपका शायद 96 दूनी 90, 90 180, 192 होगा ना, हाँ 192 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई, कैसे हुआ है? बस आराम से लिखते हुए जाना जो जो है। इसका अगर आपको याद है तो आराम से लिख दोगे, नहीं याद है तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए बोला है कम से कम 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद कर लो। ये तो आपको याद होने ही होने चाहिए अगर आपको मैथ और रीजनिंग सोल्व करना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन एचएसएससी पूछती है, स्टूडेंट के तोते उड़ जाते हैं, उड़े होंगे, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके भी उड़ गए होंगे, है ना। क्या दिया हुआ है, 0.0000027 की पावर दी हुई है 1/3 और हमें सोल्व करके बताना है क्या आएगा। ये पावर हटा बटा के अपने को सिंपल आपको बताना है कि क्या आने वाला है। बड़ा सिंपल तरीके से करेंगे, ज्यादा दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा चलाएंगे तो फिर काम नहीं करेगा, ठीक है, गर्मा जाएगा। वैसे तो ठंड कर रखी है, ठीक है, मौसम सावन का चल रहा है तो ठंड है, लेकिन फिर भी गर्मा जाएगा ज्यादा चलाएंगे तो। देखो हमें दशमलव हटाना है, तो दशमलव हटाते हैं तो कितना करते हैं कि 0 लिखते हैं। कितने हैं भाई, 3 और 3 6 अक्षर है, तो ऊपर तो 0 हट जाएगी तो सिर्फ 27 बचेगा, क्योंकि दशमलव हटा रहे हैं, और बटे में लगा देंगे 6 0 है तो 6 0 लिख दो बस, ठीक है जी। 6 है तो 1 2 3 4 5 6, 1 दशमलव हटाने के लिए 1 0 लगाते हैं, 6 दशमलव हटाने के लिए 6 0 हमने लगा, ठीक है जी। और इसकी पावर कितनी है, 1/3 है। 27 का क्या बनाएं कि हमें 1/3 पावर हटानी है। मैंने आपको पहले वाले क्लास में भी समझाया था, यहां पर जो पावर लिखी हुई है उसको हटाना है तो हमें 3 करना होगा। तो 3 कैसे करेंगे, 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। और यहां पर जो ये आपका आया है इसको कैसे लिखोगे, पावर 3 में लिखना है, तो 1 बार में 2 2 4 2 6,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 100 की पावर 3, क्योंकि 2 जीरो की पावर 3 है, क्योंकि 2 जीरो 3 बार है, तो 2 जीरो की पावर 3 है, तो 100 की पावर 3 हो जाए। इसका मतलब कितना हुआ, हम यहां पर लिखते हैं 3/100 और इसकी पावर 3 है और गुना में अब उसकी पावर 1/3 हो जाएगी जो दिया। इस 3 से अपना ये 3 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, तो कितना बचा 3/100, तो 3/100 आंसर हो जाएगा। दशमलव में दिया हुआ है तो 2 जीरो है, तो 0.2 के बाद आएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, इससे पहले 0 और दशमलव, तो ये आपका आने वाला है। किस में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको पता है कि इस पावर को हमें हटाना है। ये 1/3 वाली पावर कब हट सकती है, जहां पर यहां पर 3 से गुना होगा तभी हट सकती है, क्योंकि 3 से 3 अपना कैंसिल हो जाएगा। तो हमें पावर 3 बनानी होगी, इसलिए हमने पावर 3 बनाई है। ठीक है जी, सभी को समझ में आ गया क्यों बनाई है। अगर यहां पर 2 होता तो पावर 2 बनाने की कोशिश करते, 5 होता तो 5 पावर बनाने की कोशिश करते, ऐसे अपने को करना होता है। तो ये दशमलव वाला जो टॉपिक है वहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। अब ये वाला देखिए, अब इसको आप आराम से कर लोगे, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होगा वरना आप कर लोगे, लेकिन मैं समझा देता हूं क्योंकि एग्जाम का समय है, कहीं एक स्टूडेंट को भी नहीं आया तो फिर हमारी मेहनत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं समझा देता हूं ताकि किसी को समस्या ना हो, टेंशन मत लो। 49 है, √49 है, उसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 लिख सकते हैं, बटे में कुछ नहीं है तो रूट है तो √x हो जाएगा, क्योंकि x लिखेंगे, बराबर कितना है आपका 21 और 36 है। जब ऐसे आ गया तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर क्या लिखेंगे 21 √x और बराबर कितना हो जाएगा 21 √x और बराबर हो जाएगा आपका 7 गुना में 36, यही तो होगा हमारा। ठीक है, √x का मान निकालेंगे तो 21 बटे में चला जाएगा, ये यहां से हट के कहां पर चला जाएगा 21 बटे में। काटते हैं यहां पर, तो यहां पर काटेंगे तो 7 तिये 21, 3 से काटेंगे 12 तिये 36, तो इसका मतलब क्या हो गया, √x का मान कितना आ गया 12 आ गया। लेकिन √x का मान नहीं निकालना, हमें यहां पर लिखा है मतलब x का मान निकालना है। इसका मतलब क्या है, हमें x का मान निकालना है, तो आगे नहीं लिखा हुआ था कोई बात नहीं, x का मान निकालना है। अगर √x का पूछेगा तो √x का 12 आ गया, x का निकालेंगे तो ये रूट वाला है, उधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, तो 144 हमारा x का मान आ जाएगा। ठीक है, आगे आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा कि क्या निकालना है, तो आराम से √x निकालना है तो 12 हो गया, x का मान निकालना है तो 144 हो गया। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा अपना 144 यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया, ऐसे अपने को करना है, कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी। ठीक है, ये वाली चीज आप सीख गए ना कि √x है तो अगर x बनाना है तो उधर जाके पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि ये पावर आधी होती है, उधर जाके क्या हो जाएगी स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है जी, और अगर इधर स्क्वायर है, ठीक है, मान लो x² होता, x का मान निकालते तो उधर जाके क्या बन जाता रूट बन जाता, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपने देखा भी होगा, अगर आप HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होंगे या पहले लगाए होंगे तो आपको पता होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं, ये तो मुझे सबसे आसान क्वेश्चन लगता है, अगर आपको सबसे हार्ड लगता है ना तो भी आज इसको हम सबसे आसान बना देंगे। इस क्वेश्चन पे चले उससे पहले अगर आप मेरी बात सुनते हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं देख रहा हूं पिछले 4-5 दिन से, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है तभी मैं बता रहा हूं कि आप सभी लोग है ना, सभी लोग हो गए, हरियाणा के टीचर्स हो गए, वो हरियाणा करंट अफेयर के लगे हुए हैं। हरियाणा करंट अफेयर 5 घंटे 10 घंटे डेली वही हो रहा है, और आप अपना पिछला 5-7 दिन है ना इसी में बिता रहे हो। सबसे पहले तो आप हरियाणा जीके में बिताते थे, चलो वो कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे, उससे 20-22 क्वेश्चंस तो आएंगे हरियाणा जीके से, लेकिन करंट अफेयर से मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, और पिछले 5 दिन आप खराब कर चुके हो, और आगे आने वाले 5 दिन भी आप करंट अफेयर में खराब करने वाले हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस आ गए तो 3 क्वेश्चंस आएंगे,
ठीक है। और जितना समय आप यहां पर लगा रहे हो, अगर उतना समय आप हिंदी को दोगे, अगर आप उतना समय इंग्लिश को दोगे, उतना समय मैथ रीजनिंग को दोगे, कंप्यूटर थोड़ा पढ़ोगे, तो आप अच्छा स्कोर करोगे, आपका अच्छा सिलेक्शन होगा और 3 नंबर से तो ज्यादा ही ले लोगे। तो आगे आने वाले जो 5 दिन बचे हुए ना, छोड़ दो, हरियाणा जीके को भी छोड़ दो, करंट अफेयर को भी छोड़ दो, मैथ पे, रीजनिंग पे, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए नहीं बोल रहा, ईमानदारी से बता रहा हूं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, ठीक है। इन पे 5 पे फोकस कर लेना। लास्ट वाले दिन है ना भाई, 26 का एग्जाम है, तो 25 तारीख को दोबारा से हरियाणा जीके पढ़ लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, वरना छोड़ दो भाई, अभी थोड़े समय के लिए रेस्ट दे दो हरियाणा जीके को, उसको भी बेचारी को सांस लेने दो, वरना फिर नंबर नहीं आएगा ना, फिर आपको सांस नहीं आएगी, ये बात ध्यान रख लेना। अभी मजा आता है हरियाणा जीके पढ़ने में, ठीक है। हरियाणा के टीचर्स हैं, जो सबसे बड़े चैनल है, तो वो हरियाणा जीके से ही बने हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम में यही होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना उसका। हिंदी पे ऐसा नहीं कि मैं मैथ रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, मैथ रीजनिंग पे तो दोगे, मैं दिलवा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है मुझे, लेकिन हिंदी में आपको स्कोर करना होगा, आपको इंग्लिश में स्कोर करना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ना अकेले मैथ से होगा, ना अकेले हिंदी से होगा, ना अकेले हरियाणा जीके से होगा, और करंट अफेयर से तो कभी नहीं होगा, उसको तो छोड़ दो, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं, समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो फिर आपकी मर्जी है भाई, आपका जीवन है। 0.1 गुना में 0.1 गुना में ये लिखा हुआ है, प्लस में ये है, चलो 3 बार लिखा हुआ है तो गुना होगा, तो एक को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 हमने लिख दिया। लेकिन 3 के बाद दशमलव लगेगा, तो इससे पहले 2 जीरो और लगानी होंगी, तो ये दशमलव लगेगा इधर 0, ठीक है जी। प्लस का निशान है तो प्लस का निशान हमने लिख दिया। 2 गुना में 2 गुना में 2, यह दशमलव हटा के बात कर रहा हूं मैं, 2 गुना में 2 गुना में 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। 1 2 3 के बाद दशमलव है, तो यहां से पहले 0, यहां से पहले 0, दशमलव और ये हो, ठीक है, ऐसा ही होगा ना। बटे में लिखते हैं, यहां पर है 2 दूनी 4 दूनी 8, सेम ऊपर वाला ही है, तो यहां पर भी सेम हो जाएगा, 0.008 हो जाएगा प्लस में। इधर से देखो, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 लिख दिया, 3 के बाद दशमलव लगेगा, तो 0 दशमलव ये हो गया। अब आपको जोड़ना है, जोड़िए, जोड़ेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, 9 हो गया, तो हमने यहां पर 9 लिख दिया, तो क्योंकि 3 के बाद दशमलव है, इधर भी 3 के बाद दशमलव है, तो ऊपर नीचे से हटा दिया है हमने, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ऊपर से कितना आ गया, 9 आ गया, नीचे से जोड़ेंगे तो 64 और कितना हो जाएगा 8, 64 और 8 कितना हो जाएगा आपका यहां पर 72 हो जाएगा, 72, ठीक है। 3 के बाद दशमलव है, तो नीचे 3 जीरो से ऊपर की 3 जीरो कैंसिल हो गई, 9 एकम 9, 9 अंठे 72, कितना आ गया 1/8। क्या लिखा हुआ है, 1/8 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो हमें करना होगा दशमलव में इसको, तो चलो करते हैं, दशमलव में करेंगे। दशमलव में करेंगे तो भाई यहां पर देखो, 10 को 8 से भाग देंगे, तो सबसे पहले तो भाग नहीं जा रहा, तो दशमलव लग ही गया है, ठीक है। 8 एकम 8 कितना हो गया आपका, 8 एकम 8 आ गया, तो 1 हो गया, यहां से 2 बच गया, फिर 0 आ गई, 8 दूनी 16, अब 16 आ गया है यहां पर, तो दूनी हुआ है, तो 2 हमने यहां पर लिख दिया, 8 दूनी 16, 4 आ गया, 0 आ गई, 8 पंजे 40, तो यहां पर 5 आ जाए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.125 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे अपने को करना है, बड़े आराम से, बड़े रिलैक्स तरीके से, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेनी, कुछ भी नहीं लेना, आराम से करते हुए चलो, आराम से आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, गुना में आपको दिया हुआ हो, ठीक है, √3 और इन्फिनिटी तक आइए जा रहा है, एग्जाम में इन्फिनिटी वाला ही आपसे पूछता है वही तक, तो कैसे करोगे। अगर सेम ऐसे लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, हर जगह पे सेम है, कहने का मतलब है कि 4 4 लिखा हुआ है, 5 5 लिखा हुआ है, 5 5 लिखा हुआ है, 6 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा,
जो लिखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 3 लिखा है तो 3 आपका आंसर हो जाएगा, 4 लिखा होता 4 आपका आंसर हो जाता। ठीक है, और इसी संख्या में मैं आपको यहां पर एक बार बता भी देता हूं कि यहां पर 12 प्लस में √12 प्लस में आपका √12, इस तरीके से आपका लिखा हुआ होता है और ये चल रहा है आपका इन्फिनिटी तक। तो कैसे आंसर करोगे? तो इसके 2 टुकड़े बनाने हैं जिनका अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 3 हो जाएगा। अगर यहां पर प्लस में लिखा हुआ है तो बड़े वाला आंसर, और अगर यहां पर माइनस में लिखा हुआ होता तो छोटे वाला आंसर हो जाता। ठीक है जी, समझ में आ गया? ऐसे अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, जैसे यहां पर √20 भी लिख के दे देता है, √20 हो गया, माइनस में √20 हो गया, माइनस में √20 हो गया, और इन्फिनिटी तक ये आपका जा रहा है। तो इसके क्या टुकड़े बनेंगे, 5 गुना 4। अगर प्लस में होता तो 5 हो जाता, लेकिन ये माइनस में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, ये 3 तरीके से आपके एग्जाम्स में पूछता है। आगे बढ़ते हैं, ये वाले क्वेश्चंस नहीं होते है ना, ईमानदारी से बताओ कमेंट सेक्शन में, ये वाले क्वेश्चंस नहीं होते ना, ये वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ये क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। क्या लिखा हुआ है आपका यहां पर, a/b है और इसकी पावर x-2 दिया गया है, बराबर में b/a है और इसकी पावर x-1 दिया गया है। तो हमसे क्या पूछा है, x का मान हमसे पूछा है, ये अपने को बता। यहां पर a/b है, यहां पर b/a है। अगर इधर भी हम a/b बना ले तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, आधार सेम हो जाएगा। जब बराबर में हो और आधार सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो इसलिए हमें बेस को सेम करना होगा। तो ये बेस को सेम करने का तरीका क्या है, इसको बदलना होगा कि अंश को हमें हर बनाना है, हर को हमें अंश बनाना है। तो यहां पर तो सेम रहेगा, अगर इसको बदलेंगे आपका तो क्या होगा, a/b होगा। लेकिन मैंने आपको एक बात समझाई थी, अगर पिछली क्लासेस आपने देखी होगी, कि जब भी ऐसे बदलते हैं तो निशान है वो चेंज हो जाते हैं। अगर पावर प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है, माइनस में होती है तो प्लस में हो जाती है। तो यहां पर निशान चेंज हो जाएगा, प्लस का x है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। और बराबर इधर अपना था ही, एक a/b है और क्या है, x-2 आपका है, यही था ना। अब बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो मैं थोड़ा इसको इधर करके लिख देता हूं, बेस सेम हो गया तो पावर बराबर हो जाएंगी। तो इसका मतलब x-2 बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का x प्लस का 1 हो गया। माइनस के x को इधर लेके आएंगे क्योंकि x वाले एक तरफ रखेंगे और नंबर वाले एक तरफ। तो x इधर आएगा तो माइनस का है तो क्या बन जाएगा, प्लस का x, और प्लस का x कितना हो जाएगा आपका, 2x हो गया। बराबर में माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, और प्लस का 2 और प्लस का 1 3 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो x का मान निकालेंगे, 3 उधर है, 2/2 में चला जाएगा, 3/2 आपका हो जाएगा। लेकिन 3/2 नहीं दिया हुआ, दशमलव में दिया हुआ है। तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई? मेन बात है हमें बेस बराबर बनाना है, बेस बराबर बनाएंगे पावर बराबर हो जाएंगे। बराबर बनाने के लिए क्या किया, हमने बदला है, और बदलते हैं तो जो पावर होती है उसकी साइन चेंज हो जाता है। यानी कि अगर प्लस वाला है तो माइनस, माइनस वाला है तो प्लस, वो हमने किया, बराबर किया, आराम से x का मान निकाल लिया, जो सबसे अच्छा तरीका होता है, जो सबसे बेसिक तरीका है, जो हर जगह यूज करते हैं, उसी का यूज किया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। जो एक्स्ट्रा किया था वो पावर चेंज वाले में किया था, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है जी, समझ में आ गया सभी को? अब क्वेश्चन आएगा, कर लोगे। और ये आपके हरियाणा के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं मैंने कोई मन से उठाया है और आपके लिए दिखा दिया, नहीं, ये HSSC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और सेम ऐसा क्वेश्चन देखो HSSC के क्लर्क में पूछा गया है। HSSC क्लर्क का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया सेम क्वेश्चन है। जी, क्या करना है, कुछ नहीं करना, देखो यहीं पे हम कर लेते हैं, a/b है, b/a है, यानी हमें चेंज करना होगा।
तो चेंज करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा तो पावर बराबर हो जाएंगी। तो यहां पर क्या है, x माइनस 1 बराबर में माइनस का x और प्लस का 3। क्यों? क्योंकि साइन चेंज करेंगे, जब बदलेगा ना तो पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था, तो वो हमें करना है। x इधर आके क्या बन जाएगा, आपका 2x बन जाएगा, ये उधर जाके प्लस का 4 बन जाएगा, क्योंकि 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 के बटे में ये 2 चला जाएगा, 2 दूनी 4, x का मान कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। ऐसे अपने को करना है। समझ में आ गया? मैंने इसलिए क्वेश्चंस नहीं छोड़ा क्योंकि एग्जाम नजदीक है, अब ज्यादा आपसे पूछेंगे नहीं, सिर्फ आपको बताएंगे कि ऐसे होता है। ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चंस आपने एग्जाम में देखा होगा, ठीक है, और ईमानदारी से बताना। देखो अभी और क्वेश्चंस करेंगे, एक आधे क्वेश्चंस और हम करेंगे जो अच्छे लेवल के हैं, लेकिन ईमानदारी से हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा क्या आज से पहले ये क्वेश्चंस आपको आते थे, ठीक है, और सारे के सारे एचएसएससी ने पूछे, मैंने कुछ नहीं पूछा। ईमानदारी से बताना कमेंट सेक्शन में, आते थे या नहीं आते थे, और अब आपको समझ में आए हैं या नहीं आए, ये भी आपको बताना है। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट देखकर, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना है कि पहले आते थे या नहीं आते थे, और अब आए या नहीं आए, ये भी आपको बताना है। चलो, इसको हमें सरल करना है, ये हमें दिया हुआ है। तो आपको एक बात पता है कि जब बेस सेम होता है, बेस का मतलब क्या है, आधार, जब आधार सेम है और पावर यहां पर गुना में दिया गया है, ठीक है, गुना में दिया गया, अगर देखो बेस सेम होता है और बराबर में होता है तो पावर बराबर हो जाती, लेकिन यहां पर गुना में है, रटना नहीं है, सीखना है। रटोगे तो फिर भूल जाओगे एग्जाम तक, एग्जाम में गलत कर दोगे। वहां पर बराबर वाला सिस्टम था, यहां पर क्या है, आपका गुना में है, समझ रहे हो। गुना में होता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहां पर a है, अब गुना में है तो पावर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3 पहले से है, प्लस करेंगे तो 1/3 और प्लस करेंगे तो 1/2। ठीक है जी, ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बच जाएगा, a की पावर 1/2 बच जाएगा। तो a की पावर 1/2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा सभी को कि जब भी आधार सेम हो और गुना में हो तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये हमने किया, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप सभी, ये वाला क्वेश्चन है आपका कि 5 की पावर a बराबर ये दिया गया है, तो a की पावर 3 क्या होगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें a का मान निकालना होगा, फिर a की पावर 3 करनी होगी, तब हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है 5 की पावर a बराबर में 3125। तो a का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें यहां पर 5 की कुछ पावर बनानी होगी ताकि बराबर हो, तो बेस सेम हो जाए तो पावर को हम बराबर कर दें और हमारा a का मान निकल जाए। जो ये बात बता रहा हूं ना, इसको ध्यान से समझो कि 5 की पावर a है और हमें a का मान निकालना है। तो a का मान कैसे निकल सकता है कि बेस सेम बनाना होगा, यानी 5 और 5 की कुछ पावर हमें बनानी होगी जो इससे बनेगी, तभी तो हमारा बेस सेम होगा और पावर बराबर होंगी, तो a का मान निकलेगा। 3125 है और हमें इसमें क्या बनानी है, 5 की पावर बनानी है। कितनी पावर बनेंगे, 5 की पावर 1 में 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है, 5 की पावर 4 625 होता है, और 5 की पावर 5 क्या होता है, 3125 होता है। तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये 5 की पावर 5 बनेगा, और इधर क्या है, 5 की पावर a बराबर 5 की पावर 5। तो जब बेस सेम है, आधार सेम है, बराबर में है, तो पावर क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तो यानी a बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हमसे सिर्फ a का मान पूछा होता तो हमारा 5 आंसर हो जाता, लेकिन हमसे पूछा है a की पावर 3, यानी 5 की पावर 3 हमसे पूछी है, और जिसकी पावर होती है ना, उसका मतलब है उस संख्या को उतनी बार गुना करना है।
5 की पावर 3 का मतलब है कि 5 को 3 बार गुना करना है। कर दीजिए, 5 गुना 5 25 और 25 पंजे क्या हो जाएगा 125। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 125 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। आज ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, जो अटपटे क्वेश्चंस होते हैं, जो स्टूडेंट को लगते हैं, जो जिन्होंने मैथ कभी सीखा नहीं समझा नहीं होता है, ठीक है, पहले नहीं पढ़ा हुआ होता है, तो उनको ये अटपटे लगते हैं। तो आज के बाद नहीं लगेंगे, आप सीख गए होंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी दिक्कत है, कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता देना। और वैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, उस टॉपिक का आप नाम लिखो, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है उस टॉपिक का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए कटारिया। ठीक है, कटारिया सर या प्रवीण कटारिया, जो भी आप लिखो लिख देना, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। मैंने किसी न किसी एग्जाम के लिए जरूर करवा रखा है, तो वहां से आप सब कुछ सोल्व कर पाओगे। और जिनको पहले वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी कि सर जी इसको कैसे करें, मान लो ये तो वैसे आ गया आपने बता दिया, लेकिन सारे एक जैसे हो जाएं तो क्या करें, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताई हुई है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने की और क्यूब रूट निकालने की। तो लिखना आप स्क्वायर रूट प्रवीण कटारिया आपको मिल जाएगी, क्यूब रूट प्रवीण कटारिया आपको मिल जाएगी, आप उस ट्रिक से कर सकते हो। और भाई जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके एग्जाम तक एचएसएससी के लिए मैथ और रीजनिंग मैं आपके लिए लाता रहूंगा, जो आपके स्कोर को बढ़ाने में, आपके सिलेक्शन दिलवाने में आपकी सहायता करने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।